नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, आज पारिजात यानी कि हर श्रृंगार के पौधे के बारे में हम इससे किस तरह से अक्टूबर के महीने में ज्यादा से ज्यादा फूल ले सकते हैं, इसके बारे में सारी जानकारी इस वीडियो में शेयर करेंगे कि इस पौधे को हम किस तरह से लगा सकते हैं और इसको लगाने में हमें किन किन सावधानियों को बरतना चाहिए जिससे कि हमारा पौधा बहुत ज़्यादा घना हो सके और इससे हम अधिक से अधिक फूल ले सकें और हमारा पौधा खराब भी ना हो। दोस्तों, अगर आपके पास अभी आप ये पारिजात का पौधा लगा हुआ है तो हम इसमें कुछ ऐसे काम करेंगे कि जिससे कि ये पौधा हमारा बहुत ज़्यादा घना हो जाए और जिससे कि इसमें बहुत अधिक संख्या में फूल आए। अगर आपके पास ये पौधा नहीं है तो मानसून शुरू होते ही यानी कि बारिश शुरू होते ही आप इसका पौधा नर्सरी से ला करके लगा सकते हैं। दोस्तों, वैसे तो ये पौधा बीज से भी ग्रो हो जाता है और कटिंग से भी हम इसको मानसून के समय लगा सकते हैं, लेकिन इस तरह से पौधा लगने में बहुत ज़्यादा समय लग जाता है। तो आप नर्सरी से जाकर अगर ये पौधा आप लेकर के आएंगे तो आप अभी इस सीजन में भी इससे फूल पा सकते हैं, नहीं तो फिर आपको अगले सीजन तक का इंतजार करना पड़ेगा। अगर आपका पौधा बहुत अधिक छोटा है तो आपको इस सीजन में फूल मिलना मुश्किल होगा, क्योंकि इसमें फूल आने में काफी समय लग जाता है। दोस्तों, इसके लिए आपको जो मिट्टी तैयार करनी है वो हमेशा वेल ड्रेन मिट्टी होनी चाहिए, क्योंकि इसको बहुत ज़्यादा पानी पसंद नहीं है। ये कम पानी में ये पौधा सरवाइव कर जाता है, लेकिन अगर आप इसको बहुत ज़्यादा ओवर वाटरिंग करेंगे तो दोस्तों ये पौधा खराब हो सकता है। इसके लिए आपको जो मिट्टी तैयार करनी है उसमें आपको 40% गार्डन सॉइल यानी कि 4 हिस्से आपको नॉर्मल मिट्टी लेनी है और 3 हिस्से आप उसमें कंपोस्ट मिलाइए और इसके अलावा इसमें 20% रेत और 10% आप राइस हस्क मिला सकते हैं। इन सभी चीज़ों को मिला करके आप एक अच्छी मिट्टी तैयार कर लें और उसमें अगर आप रिपोर्टिंग कर रहे हैं तो एक थोड़ा सा फंगीसाइड पाउडर भी आप उसमें डाल सकते हैं। इस तरह से एक अच्छी मिट्टी तैयार हो जाएगी। दोस्तों, अगर आप अभी नया पौधा लगा रहे हो तो आप इसके लिए 10 या 12 इंच का गमला चुनें और जैसे जैसे आपका पौधा बड़ा होता जाए आप इसको बड़े गमले में शिफ्ट करते जाए। दोस्तों, मेरा ये पौधा 18 इंच के गमले में लगा हुआ है, क्योंकि ये एक पेड़ होता है इसलिए हम इसको कितना भी बड़ा पॉट दे सकते हैं, ये उसी में ही बहुत जल्दी फैलने लग जाता है और जितना बड़ा हम पॉट इसको देंगे ये पौधा उतना ही ज़्यादा बड़ा होता चला जाएगा और इससे हम उतने ही ज़्यादा फूल ले सकेंगे। दोस्तों, अगली चीज़ जो हम इसमें ध्यान रखनी है कि इसको घाना बनाने के लिए इसको हमें समय समय पर इसकी पिंचिंग करते रहने हैं, यानी कि इसकी टिप्स को हमें ऊपर से कट करते रहना है। जहाँ से भी हम इन टिप्स को कट करेंगे वहाँ से हमेशा 2 शाखाएं निकल करके आती हैं। आप देख सकते हैं कि यहाँ से मैंने इस पौधे को कट किया था और यहाँ से इसकी 2 ब्रांचेस निकल करके आई हैं। इसी तरह से जब ये ब्रांचेस थोड़ी सी और बड़ी हो जाएंगी तो अब इनको ऊपर से फिर से टिप से इनको हटा दें, इस तरह से कट कर देंगे, जिससे कि यहाँ से भी अब इसकी 2 ब्रांचेस निकल करके आएंगे, जिससे कि हमारा पौधा धीरे धीरे घना होता चला जाएगा और अक्टूबर में ये बहुत ज़्यादा संख्या में फूल देना शुरू कर देगा। दोस्तों, पौधे को पौधे के तने को मोटा करने के लिए हमें आप देख सकते हैं कि इस समय भी मौसम के भी कभी कभी बीच बीच में ज़्यादा बारिश इस साल हो रही है, इसलिए इसमें अभी भी इक्का दुक्का फूल खिल रहे हैं और कलियां भी बन रही हैं, लेकिन इसका असली फ्लावरिंग सीजन अक्टूबर से ही शुरू होता है। दोस्तों, इस तरह से आप इस पौधे को अभी अपने गार्डन में शामिल कर सकते हैं और इसमें जो हमें फर्टिलाइज़र देना है वो इस समय नाइट्रोजन युक्त फर्टिलाइज़र देना है, क्योंकि अभी हमें पौधे की ग्रोथ पर ध्यान देना है, ना कि इससे हमें फूल लेने हैं। इसलिए हम इसको ऐसे फर्टिलाइज़र देंगे जो जिससे कि इसको नाइट्रोजन की भरपूर मात्रा मिले और इसकी जड़ों को मजबूती मिले, जिससे कि ये पौधा फुल ग्रोथ में चले। इसके लिए आप गाय की गोबर की खाद, ये सारी चीज़ें हमें इस समय गर्मी है इसलिए सब चीज़ें लिक्विड फॉर्म में ही इन पौधों को देनी है। आप गाय की गोबर की खाद
का लिक्विड फर्टिलाइज़र बना सकते हैं, या फिर आप वर्मी कंपोस्ट ही बना सकते हैं। इसके अलावा आप अगर देना चाहते हैं तो आप इस समय इनको प्याज के छिलके का फर्टिलाइज़र और या चाय की पत्ती का फर्टिलाइज़र भी दे सकते हैं, क्योंकि उसमें बहुत अच्छी मात्रा में नाइट्रोजन पाई जाती है। दोस्तों इस पौधे में वैसे तो कोई भी कीड़े मकोड़े का अटैक नहीं होता है, लेकिन अगर आपको कोई भी कीड़ा वगैरह दूसरे पौधे से आकर इसमें दिखाई देता है तो आप इसमें नीम ऑयल का स्प्रे कर सकते हैं, क्योंकि ये एक औषधीय पौधा होता है, इसलिए इसमें कीड़े मकोड़े का अटैक वैसे तो होता नहीं है। दोस्तों ये एक बहुत ही पवित्र पौधा माना जाता है और इसके मेडिसिनल वैल्यू भी होती है। तो इस पौधे के फूल हमेशा शाम को समय खिलते हैं, यानी कि रात के समय, और ये सुबह जमीन पर गिर जाते हैं और इन्हीं फूलों को भगवान जी पर चढ़ाया जाता है। दोस्तों आज जो हम फर्टिलाइज़र इसमें देने जा रहे हैं ये है ये उपले यानी कि कंडे का फर्टिलाइज़र। दोस्तों इन उपलों का लिक्विड फर्टिलाइज़र हम तैयार करेंगे। मैंने एक उपला लगभग 4 लीटर पानी में 2 दिन के लिए भिगो करके रख दिया था और आप देख सकते हैं कि इसका कलर कितना अच्छा निकल करके आया है। इसमें नाइट्रोजन की भरपूर मात्रा होती है और ये हमारे पौधे के तेज विकास में सहायक होगा। दोस्तों अगर आपको वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। अब हम इसमें जितना ये फर्टिलाइज़र लेंगे उसका 4 गुना पानी मिला करके अपने पौधे में इतनी मात्रा में डालेंगे जिससे कि ये इसकी जड़ों तक पहुंच जाए और ये पूरा पौधा अच्छी तरह से गीला हो जाए। दोस्तों क्योंकि इस समय गर्मी का समय है इसलिए हम इसमें 4 या 5 हिस्से पानी आपको इसमें ज़रूर मिलाना है। दोस्तों वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग। नमस्कार।